गभीरे का सारे विशति विजने घोर विपिने विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्तं जड़मतिः समर्पेकं चेता सरसिजमुमानात् भवते सुखेनावस्थातुं जनय्य न जानाति किमहो। तो यहाँ पर संबोधन करते हैं, हे उमानाथ। उमा उमा शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो माता पार्वती का नाम भी उमा है, उमा। तो माता पार्वती रो रही थी, बालिका रो रही थी, तो बालिका को रोते समय उसकी माता ने कहा ऊ मत रो माँ, ओ माँ मत रो, रोए मत। तो रोए मत रोका, इसलिए उसका नाम पड़ गया उमा। रोए मत, क्यों रो रही है? जब पैदा हुई होगी तो रोई होगी, तो रोए मत, ऊ मत रोए, माँ रो। तो रोम उमा पड़ गया। अब दूसरा नाम क्या हो गया? उमा का शब्द दूसरा अर्थ हो गया आ उमा है। अब ये ओमकार का वाचक है। उमा शब्द है ओमकार का ही वाचक है। ऐसे उमा आ है ना, उमा ऐसा लिखा है ना। अब उसको आगे पीछे शब्द कर दो, आ उ मा कर दो तो ओम बन जाएगा। पहले आ लगा दो, फिर ऊ लगा दो, फिर माँ कर दो तो ओम बन जाएगा। और नाद बिंदु जो होते हैं वो अर्ध मात्रा रहती है, तुरीय कह रहा वो दिखती नहीं है, योगी के द्वारा जानी जाती है, लेकिन उच्चारण में जो आऊ माती नहीं आते हैं। इन तीनों को ही ओम कहते हैं। और नाद बिंदु अर्ध मात्रा होती है तो उच्चारण का विषय भी नहीं है, और योग ध्यान के द्वारा ज्योति रूप से प्रकाशित होती है, तुरीय अवस्था कहलाती है, उसको तुरीय कह देते हैं। ध्यान के द्वारा ही जानी जाती है, अनुभव गम में। तो ऐसे यहाँ पर कहते हे उमा के नाथ, नाथ यानी नियमन, नियमन करने वाले। नाथ का अर्थ किया तो से महिमान नियमन करने वाले। हे स्वामी, उमा के स्वामी। तो कहते हैं भक्त है ना, जो भक्त है, भक्त क्या करते हैं? भगवान की पूजा के लिए बहुत श्रद्धा पूर्वक के फूल तोड़ता है, चुनता है, कहीं कहीं दूर से चुन कर लाते कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करूंगा। कोई कभी कोई एक है ना, एक भक्त है, शिव जी का भक्त था, दक्षिण बंगाल आदि साइड का था। ऐसा मैंने सुनने में आया कि वो घर से जा रहा था यात्रा के लिए, कहीं जा रहा होगा, तो यात्रा के लिए जा रहा था। उसी काल में जाते जाते, रास्ते में जाते जाते एक गाँव से दूसरे गाँव में जा रहा होगा, खेत आदि में कहीं भी जा रहा होगा, जो भी होगा। तो घर से जा रहा था, तो थोड़ा रास्ते में चला होगा, रास्ते में चलने के पश्चात बेल वृक्ष मिला उसको। और बेल वृक्ष में इतनी सुंदर सुंदर है बेल की पत्तियां, बेल पत्र लगे हुए थे। उसको देखकर उसका मन प्रसन्न हो गया और खूब बेल पत्र टुकड़ी। और जहाँ जा रहा तो वहां तो नहीं गया, पुनः लौट करके आया और बेल पत्र तोड़ करके भगवान शिव जी की पूजा करी, चढ़ाया। क्यों? कभी कभी देख करके हो जाता है, मन में इच्छा हो जाती है। पुष्पतंत्राचार्य को तो यही तो हुआ, पुष्पों को देख करके शिव जी की पूजा करने का विचार हो गया, उन्होंने नियम बना लिया। और इसमें जो भक्त था और शिव जी बेलपत्र का वृक्ष देख करके, उसकी सुंदर सुंदर कली देख करके उसके मन में इच्छा हो कि चलो शिव जी की आज पूजा करूँ। पूजा सुबह कर ली होगी उसने। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसा जो भक्त होते हैं शिव जी की पूजा करने वाले, तो कहते हैं गवीरे का तारे। तो गवीरे यानी अगाध है, का तारे यानी जो जल है, अगाध जल में, बड़े बड़े तालाब सरोवर आदि में, नदियों में, किनारे किनारे में तालाब होते सरोवर तो बहुत गहरे होते हैं, अगाध जल होता है जिनमें, तालाब आदि में, सरोवर आदि, है ना। जो अगाध जल है उस जल में विशति प्रवेश कर जाते हैं। किसके लिए? कहते कुष्मार्तम जड़मति, जड़ बुद्धि वाले जो मनुष्य होते हैं, अल्प बुद्धि वाले, जड़ बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि वाले जो मनुष्य हैं वे कुसुमार्थ है, कुसुम तोड़ने के लिए, कुसुम ग्रहण करने के लिए। कुसुम ग्रहण करने के लिए क्यों जाते हैं? कि भगवान की पूजा करूंगा।
तो भगवान की पूजा को निमित्त बना करके वह जड़ बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि वाले कुसुमों को, पुष्पों को तोड़ने के लिए गभीरे का सारे विसती अगाध जल में, तालाब में, बड़े बड़े तालाब सरोवर आदि में, ये कमल पुष्प है ना, कमल पुष्प लगे रहते हैं, नील कमल आदि और कमल है, तो जल में तो रहते हैं, तो जल में प्रवेश कर जाते हैं तोड़ने के लिए, पुष्पों को तोड़ने के लिए। तो मैं जड़ बुद्धि वाले ही तो है ना, हम सोचते हैं कि भगवान फूलों को तोड़ करके भगवान की पूजा करूंगा। उसका नाल भी, उसकी डंडी भी खाई जाती है, तो कमल की डंडी खाई जाती है, कमल का एक सब्जी सब्जी में बनती है, ऐसी कच्चा भी खा जाते हैं वो, तो कहीं कहीं आता है वर्णन, उसकी वो नाल खाते हैं। तो कहते हैं उस तालाब में प्रवेश करके कुछ तो पुष्पों को तोड़ते हैं, कुसुम के लिए गहरे गहरे जलाशय में प्रवेश कर जाते हैं। बीजने घोर विपिने, घोर यानी जिसमें व्याघ्र आदि शेर रहते हैं, ऐसे अरण्य में जो जनों से रहते हैं, बीजने यानी जनों से रहते हैं, मनुष्यों से रहते हैं, ऐसे घोर व्याघ्र आदि जिसमें सेवन करते हैं, ऐसे जंगल में भी पुष्पों को तोड़ने के लिए प्रवेश कर जाते हैं मनुष्य, जीव जंतु, जड़ बुद्धि वाले, जो भक्त, भगवान के भक्त भी हो, अल्प बुद्धि वाले। कैसे नहीं जाते, आप भी चाहते हैं, इधर जंगल नहीं है इसलिए नहीं जाते, बहुत जगह जंगल में चले जाते हैं जहाँ व्याघ्र शेर आदि पहले ज्यादा होते थे, अभी तो कम हो गए। ऋषि मुनि जंगल में रहते थे। कहते विशाले शैले, हिमालय क्षेत्र में जाओ तो वहां पर फूल हिमालय पे होते रहते हैं, तो बड़े बड़े पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे मैं भी किसी बद्रीनाथ में एक समय रहा कुछ ना, तो वहाँ के स्वामी ने वर्णन कर दिया कि यहाँ पर ब्रह्म कमल होते हैं, चलो तोड़ने के लिए चले। तो नारायण पर्वत पे मैं रहता था उन स्वामी गंगावादी जी महाराज के साथ, तो उनके साथ फिर मैं अरे बद्रीनाथ नारायण पर्वत के और ऊपर ब्रह्म कमल उगते थे, वहाँ पर तोड़ने जाते 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। कभी अरे नीलकंठ महादेव की जड़ में किनारे में जाते थे, हाँ उगते थे, जैसे बर्फ गला, बर्फ गलने के पश्चात फिर वो उगने लगते हैं बरसात के आसपास। तो बरसात, हाँ बरसात की जब होता है ना, बरसात उसके आसपास वहाँ तो उधर हो गया था। तो विशाल शैलों पे, बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर जो कुशों में तोड़ने के लिए चले जाते हैं। भ्रमती, विशाल शैले से भ्रमती घूमते हैं कुसुम तोड़ने के लिए, पुष्पों को तोड़ने के लिए विशाल पर्वत घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। कहते हैं समर्पे एकम चित्त सरसिज उमानाथ भक्ते, हे उमा के नाथ है, एक जो चित्त है, जो एक मन है, वह सरसिज कमल सदृश परमात्मा के जो चरण कमल हैं, उन चरण कमलों में एक चित्त को समर्पण कर दे, तो समर्पण करके सुखेन अवस्था, तुम सुख से अवस्थित रहे, सुख से आप परमात्मा के चरण रूप कमलों में अपने चित्त को समर्पण करके सुख से अवस्थित रहे। किंतु जो जन है, मनुष्य है, यह न जानाती, बड़ो आश्चर्य कि भगवान भोलेनाथ को, हमारा जो एक चित्त है, एक मन है, वह भगवान भोलेनाथ को चरण कमलों में अर्पण करके हम अवस्थित रहें, ऐसा न जान करके वे बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर, जंगलों में, तालाबों में प्रवेश कर जाते हैं फूलों को लेने के लिए। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि एक मन को बस भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों में अर्पण कर दे, अर्पण करके सुख से अवस्थित रहे, ऐसा न करके संकट वाली जगह अन्य झंझटों में पड़ जाता है ना, नहीं जानता। कहते हैं ये जन, ये जगत में न जानाती कि महो, बड़ा आश्चर्य है कि सुख से अवस्थित होने के लिए नहीं जानता, सुख से अवस्थित हो जाए इसलिए, इसके लिए नहीं प्रयत्न करता। एक मन को अर्पण कर दे, किंतु अर्पण न करके वो क्या करता है, घूमता रहता है। आपके लिए समर्पण करके संप्रदाय, समर्पण सदाय रह करके जन यहाँ पर अवस्था तो निश्चल होने के लिए नहीं जानता, ना नहीं समझता, बड़ा आश्चर्य है। जो अल्प बुद्धि वाला होता ना, वो प्रयत्न करता है, कम प्रयत्न में संतुष्ट नहीं होता,
अधिक प्रयत्न करके ही। अभी तो आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने ऐसा क्यों किया, तो ऐसा स्तुति क्यों की, तो ऐसा स्तुति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कर्मियों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो कर्मी कर्म कर्म करते 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 जिनको थोड़ा ऊपर योग्यता हो गई, अब उनको ये फूल लाना अन्न लाना उससे हटा करके, हाँ, तो जो कर्म कांड से ऊपर उठना चाहता है, तो कर्म कांड से ऊपर योग्यता बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उपासना में ले जा रहे हैं। फिर उपासना को छुड़वा करके फिर ब्रह्म ज्ञान में ले जाएंगे। सबसे पहले तो उपासना में लगा, अरे कर्म कांड में लगा दिया, तो कर्म कांड करते 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 व्यक्ति पक गया। अब वहां से उसको वैराग्य दिला करके, कर्म कांड से क्या करके वैराग्य दिला करके उपासना में ले जाना है। उपासना की महिमा का वर्णन कर दिया। अब उपासना करते 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 अब उपासना में परिपक्व हो गया, तो फिर वहां पर उपासना से वैराग्य करा करके उसमें दोष गिना करके फिर ज्ञान कांड में ले जाने, तीसरे नंबर पे। नहीं तो पहले तो कर्म कांड में ही उसकी प्रशंसा करेंगे, उसमें प्रलोभन देंगे, बढ़ो बढ़ो। जब प्रलोभन देने के पश्चात उसमें फंस गया, उसमें लीन हो गया, तो लीन होते होते उसको उसकी वृत्ति थोड़ी निर्मल हो गई, फिर उसी को वहां से बैराग दिलाएंगे। बैराग दिलाएंगे तब वहां से बैराग होगा उसका, फिर उपासना में ले जाएंगे, उपासना की प्रशंसा करेंगे। तो उपासना में प्रशंसा करने के पश्चात फिर वहां पर योग्यता हो गई, उसमें अच्छा मन लगने लगा, फिर वहां से उसको बैराग दिलाएंगे, उसमें दोष दिखाएंगे। दोष नहीं दिखेगा तो बैराग नहीं होगा, तो वहां से दोष दिखाकर फिर ज्ञान कांड में ले जाएंगे। तो ज्ञान कांड में ज्ञान हो गया तो समाप्त ही हो गया। इस प्रकार से आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने नव श्लोक के द्वारा भगवान भोलेनाथ की स्तुति करी। यानी कर्म कांड को बैराग दिलाने के बाद उपासना कांड में ले जा रहे हैं, फिर उपासना परिपूर्ण हो गया फिर ज्ञान कांड में ले जाएंगे।